Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 4 of exercise 13.3 class 8 PSCB की new textbook से. And students, if you find these videos helpful, please share this channel with your friends and classmates. A bank gives 10% simple interest on deposits. So एक बैंक 10% rate के accordingly simple interest दे रही है. Draw a graph to illustrate the sum deposited and simple interest earned. Find from graph. सो आप एक ग्राफ ड्रॉ करो जिसमें आपने क्या शो करना है, सम डिपॉजिटेड एंड उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है. फाइंड फ्रॉम द ग्राफ. सो यहाँ पर ये दो क्वेश्चंस पूछे हैं, इनके आपने आंसर करने हैं. सो यहाँ पर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है आपको, R इज़ इक्वल टू 10%. ओके, सो आपको पता ही है ना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है. सिंपल इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. सो यहाँ पर आपने जब टेबल बनाना है, टेबल में आपने एक तो सम डिपॉजिटेड वो रखना है एंड उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा वो आपको रखना पड़ेगा. ओके, सो हम क्या करेंगे, डिपॉजिट मतलब प्रिंसिपल की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे एंड फिर हम अपना टेबल बना लेंगे. ठीक है, टाइम हम सेम रखेंगे, टाइम हम रख लेंगे 1 ईयर का. ओके, सो ये सेम रहेगा. प्रिंसिपल अमाउंट हम चेंज करते रहेंगे एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 10% का. सो अगर प्रिंसिपल ₹100 है तो R कितना है 10 टाइम 1 अपॉन 100. सो ये लास्ट के ज़ीरोस कट गए, तो मतलब क्या हो गया कि अगर ₹100 का प्रिंसिपल है तो उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट कितना है 10. इसी तरह से अगर 200 है, मतलब अगर आपका डिपॉजिट 200 का है तो उसके लिए देख लेते हैं 200 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100. सो 2 इंटू 10 20. इस तरह से आप फर्दर कैलकुलेट करना 300 के लिए, 400 के लिए, 500 के लिए, तो वो कितना आ जाएगा 30, 40, 50. ओके, आप करके देख लेना. अब हम बना लेते हैं टेबल. सो यहाँ पर हमने इस तरह से टेबल बना लेना है. सम डिपॉजिटेड इन रुपीज़, सिंपल इंटरेस्ट अर्नड इन रुपीज़. तो जब तो हमने जो डिपॉजिट है मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है वो 100 रखा था तो सिंपल इंटरेस्ट आया था 10, जैसे मैंने आपको पहले कैलकुलेट करके दिखाया था. ओके, एंड जब 200 था तो इंटरेस्ट था 20. इसी तरह से जब 300 होगा तो ये आएगा 30. आप कैलकुलेट करके देख लेना. 400 पे आएगा 40, 500 पे आएगा 50. ओके, सो अब इसी इंफॉर्मेशन को हम ग्राफ के ऊपर कर देंगे प्लॉट. सो यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया. एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया सम डिपॉजिटेड इन रुपीज़, वाई एक्सिस पर हमने ले लिया सिंपल इंटरेस्ट अर्नड इन रुपीज़. एंड स्केल हमने कैसे चूज़ किया, अब देखो यहाँ पर भी बहुत ही सिंपल नंबर्स थे, 100, 200, 300, 400 इस तरह से. तो हमने सिंपली 100 रुपीज़ का स्केल ले लिया एक्स एक्सिस के ऊपर. सो पॉइंट ऑफ ओरिजिन इसके तो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं. ठीक है, सो ये 0 हो गया. यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, 600. इसी तरह से वाई एक्सिस पर हमने स्केल क्या चूज़ किया, ये भी नंबर्स बिल्कुल सिंपल थे, 10, 20, 30, 40, 50. तो 10 10 का हमने यहाँ पर स्केल ले लिया 10 रुपीज़ का. सो 10, 20, 30, 40, 50, 60. ओके, सो पहला पॉइंट मार्क कर लेते हैं. यहाँ पर आपके पास क्या है 110. सो यहाँ पर 100 है एक्स एक्सिस पर एंड वाई एक्सिस पर यहाँ पर 10 आएगा. ठीक है, ये यहाँ पर 10 को वाई एक्सिस के ऊपर रेफर कर रहा है. सो एक तो ये पॉइंट आ गया. नेक्स्ट पॉइंट है 200, 20. सो यहाँ पर आ गया 200 एंड ऊपर यहाँ पर आएगा ये पॉइंट. ठीक है, वाई एक्सिस पर ये 20 को रेफर कर रहा है. नेक्स्ट है 300, 30. सो ये है 300 एंड यहाँ पर आएगा ये पॉइंट, ये वाई एक्सिस पर 30 को रेफर कर रहा है. नेक्स्ट है 400, 40. सो यहाँ पर 400, ऊपर ये यहाँ पर आएगा पॉइंट, ये वाई एक्सिस पर 40 को रेफर कर रहा है. नेक्स्ट है 500, 50. सो दिस इज़ 500, ऊपर जाओ यहाँ पर आएगा एंड ये वाई एक्सिस पर 50 को रेफर कर रहा है. ओके, अब आप इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो. सो रूलर की हेल्प से आपने स्ट्रेट लाइन बनानी है. ठीक है, सो ये हो गया ग्राफ. अब फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है एंड ऑल्सो यहाँ पर आपने स्केल भी मेंशन करना है. तो स्केल मेंशन कर दिया. अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹100, अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹10. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेनेबल फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹250.
सो अगर आप 250 की इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा। सो देखो 250 यहाँ पर ग्राफ की हेल्प से आपने करना है, आपने कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है। सो ग्राफ देखो आप यहाँ पर 200 एंड 300, 250 कहाँ आएगा, 250 आएगा यहाँ बीच में, 200 एंड 300 के बिल्कुल मिडल में। सो मिडल में ये जो लाइन होती है ना थोड़ी सी ज़्यादा डार्क कंपेयर टू अदर लाइन्स, ठीक है, ये थोड़ी सी ज़्यादा डार्क लाइन होती है, ये रिप्रेजेंट करेगी 250 को, ओके, 250 को रिप्रेजेंट कर देगी। सो आपने रूलर की हेल्प से इस तरह से स्ट्रेट डॉटेड लाइंस लगानी है एंड ग्राफ को ज्वाइन करना है, ठीक है। सो ग्राफ पर यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, ओके। अब मैं इसको सर्कल नहीं करूँगी जैसे मैं आपको पहले करके बताती थी, ठीक है। सो इस तरह से आपने पॉइंट लगा देना है, क्योंकि सर्कल करना ज़रूरी नहीं होता। पहले क्वेश्चंस में मैंने सर्कल इसलिए किया था ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए, अब तो क्योंकि आपको पता ही है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर इस तरह से आपने डॉट लगा दिया, जहाँ पर ये वाली लाइन जो है, ये जो डॉटेड लाइन है वो ग्राफ को जहाँ पर मिलेगी वहाँ पर पॉइंट लगा दिया। अब इस पॉइंट को आपने रूलर की हेल्प से इसी तरह से डॉटेड लाइंस, मेरे स्ट्रेट नहीं बन रहे क्योंकि मैं रूलर का यूज़ नहीं कर रही, सो आपने रूलर का यूज़ करके अच्छे से स्ट्रेट डॉटेड लाइन लगानी है। सो ये वाली लाइन मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, मिडल में 20 एंड 30 के बिल्कुल मिडल में जो थोड़ी सी डार्क ग्रीन कलर की लाइन होती है। एंड ये कौन से इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगी, 20 एंड 30 के मिडल में क्या आएगा, 25, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ₹25, ओके। सो इस तरह से आपने डॉटेड लाइंस लगानी है एंड यहाँ पर ग्राफ के ऊपर ये जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर इस तरह से आपने पॉइंट को शो कर देना है डॉट लगा के। सेकेंड पूछा है आपको, द इन्वेस्टमेंट वन हैज़ टू मेक टू गेट एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹70। सो यहाँ पर पूछा है कि कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा जिसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिले, ₹70 का। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है वाई एक्सिस के ऊपर, तो 70 तक की हम मार्किंग कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 60 मार्क किया था, तो नेक्स्ट आ जाएगा 70, ओके। इसी तरह से यहाँ पर भी थोड़ी सी आगे और मार्किंग्स कर लेते हैं। दिस इज़ 600, दिस इज़ 700, दिस इज़ 800। सो 70 यहाँ पर है। सो आपने रूलर की हेल्प से इस तरह से स्ट्रेट डॉटेड लाइंस के साथ इसको ग्राफ के ऊपर ज्वाइन कर देना है। सो ये वाला पॉइंट आएगा, ओके। अगेन आपको इसको सर्कल करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली आप यहाँ पर इस तरह से डॉट बना दो एंड फिर आप उसको नीचे स्ट्रेट डॉटेड लाइंस के साथ एक्स एक्सिस के ऊपर ज्वाइन कर दोगे। सो ये किसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर ₹700 को। सो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ₹700, ओके। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।